तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8442777903। गुरु खान बंगाली। खेती का सेंसस ये कहता है कि इस देश में लगभग 17.5 करोड़ किसान हैं। 2015 में 17.5 के 19 करोड़ हो गए, 20 हो गए, तो लगभग 20 करोड़ किसान परिवार है जो चाहे पट्टे पे लेके करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खुद अपनी जमीन काश करते हो। लगभग 20 करोड़ परिवार है। 20 जरा 3 से गुणा करो 60 हो जाते हैं, 4 से करो 80 करोड़ हो जाते हैं। लगभग यही हिसाब है जो आप कहते हैं 17 करोड़ है जो खेती से जुड़े लोग। जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी खरीद करेगी ही नहीं तो आप मुझे बताओ फिर मुझे एमएसपी कौन देगा? क्या एफसीआई 20 करोड़ खेतों में जाकर जमींदार की फसल एमएसपी पे खरीद सकती है? 42,000 मंडियों में तो खरीदते नहीं। कहीं फूड सप्लाई से हम खरीदवाते हैं, कहीं हेफेड से खरीदवाते हैं, कहीं किसी एजेंसी से खरीदवाते हैं, कहीं से फिर सारी एफसीआई को बेचते हैं। हमारा तो ये तंत्र है। तो 42,000 मंडी में जो नहीं खरीद कर सकते वो 20 करोड़ किसानों के खेत में एमएसपी कैसे देंगे? और अगर एफसीआई नहीं देगी तो कौन देगा? बताओ मोदी, कौन देगा, कैसे देगा, कहां देगा? ये 3 सवाल मैं बार बार पूछता हूं। जिस दिन से उसने कानून बनाया तब तक तो किसान आए भी नहीं थे क्योंकि किसान ने कानून पढ़ा नहीं था। मैं पहला आदमी हूं हिंदुस्तान में जिसने कहा था ये 3 काले कानून, ये मेरा निकाला हुआ शब्द है कि ये 3 काले कानून है जो खेती को बेच दिए। आज पूरा देश जानता है, तब कोई सुनने को तैयार नहीं था। जिस दिन इसने बनाया उसके 2 दिन बाद मैंने कह दिया कि ये 3 काले कानून है, ये मेरा बनाया हुआ शब्द है, मेरा कहा हुआ शब्द जो अब पूरा देश मानता, क्योंकि मैंने पढ़ते ही देख लिए थे कि भाई इसने कर दिया काम बेच दिया। जब एफसीआई खरीद नहीं करेगी तो आप दिल्ली में 20,000 रुपया क्विंटल एमएसपी डिक्लेयर कर दो, फिर क्या होगा? वो कसम डिक्लेयर करने से तो नहीं मिलनी, देने से मिलेगी। पेट तो रोटी खाने से मिलेगा, भरेगा। तो एमएसपी देगा कौन, देगा कहां और देगा कैसे? इन 3 सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। दिल्ली में दे दिए 10,000 रुपए क्विंटल, फिर देगा कौन? प्राइवेट आदमी तो देगी और कड़ियां तब बेच नहीं सकते, मंडी हो जाएंगी 1-2 साल में। जैसा सतवीर कह रहा था वो सारी खत्म हो जाएंगी। पहला कानून तो ये। दूसरा कानून, हाँ एक और इसके अंदर प्रधानमंत्री रोज कह देता है, खट्टर साहब भी कह देते हैं, ना प्रधानमंत्री ने हल्का मुठ पकड़ा कभी, ना खट्टर साहब ने पकड़ा। इस देश की विडंबना देखी, इस देश के प्रधानमंत्री ने खेती नहीं की कभी, इस प्रांत के मुख्यमंत्री ने खेती नहीं करी कभी, और जो देश का खेती मंत्री है उसके पास जमीनें को नहीं, ना उसने खेती करी। और दूसरा आदमी जो गोयल साहब है हमारा,
वो चार्टर्ड अकाउंट है, उसने कभी खेत का मुंह ही नहीं देख रखा। वो हमें नहीं बता, मैं तारी खेती क्यों करो, बताओ क्यों करो। एक के पास तो जमीन क्यों, खेती मंत्री का एफिडेविट, पत्रकार बैठे, अभी आप वो इलेक्शन का एफिडेविट आ जाता है, पिछले 3 एफिडेविट निकाल के पढ़ लो। देश के खेती मंत्री के पास कोई खेत की जमीन नहीं, वो खेती करते ही नहीं। एक तो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं खेती के बारे में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही खाते देखता, बड़ी बड़ी कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट ये होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे का हिसाब देखता, वो हमें नहीं बताओ खेती क्यों करनी। एक प्रचारक है जो अड़ीवाड़ा रोने लग जाता है, कभी कभी कहीं रोने लग जाता है। एक उसने भी कभी हल्का बूट नहीं पकड़े, वो हमें बता रहा खेती कैसे करनी। एक उस प्रचारक का छोटा प्रचारक, गुरु का चेला जो हरियाणा में आ रहे हैं, हमें बताओ। ये कहते हैं अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, तो माफ करना, ये कौन सा मेरे ऊपर स्टे लगा रखा है? बैन है। मैं मेरी ढांड बेचू, कुरुक्षेत्र बेचू, कैथल बेचू, ईद भी तो फ्री हूं। ईद कौन सा स्टे? वो पुलिस पकड़े अपने को, आप अपनी फसल कौन सी मंडी में बेच के, वहां परचेज सेंटर में बेचा, मंडी में बेचा, कड़िया बेचो, जाके चंडीगढ़ बेचो। ईद कौन सा स्टे? भी कोई स्टे कौन, अभी कौन सा स्टे? तो ये क्या मतलब है इसका कि कहीं भी बेच सकता? अब खसमो इसलिए नहीं बेच सकता किसान कि किसान के पास 95 पैसे के पास तो 2 किले जमीन है। 95 पैसे किसान के पास 2 किले जमीन है साल, पूरे देश में, केवल हरियाणा में नहीं, अपने को अपने ही लगता होगा। आप अपने गांव में चारों तरफ नजर दौड़ा के देख लो, 10 किले से ऊपर के कितने जमींदार रहे थे। बच्चे बढ़ गए, धीरे धीरे जमीन चली। 50 पैसे 40 पैसे किसान के पास तो जमीन ही नहीं है, वो तो पट्टेदार है, वो तो पट्टे पे जमीन लेकर खेती करता। सच्ची बात है। और ये गरीब हमारे जो रविदास या वाल्मीकि और दूसरे भाई, ये कहां गए? कहते कहीं भी बेच सकते, ये कौन सा स्टे? बेच लो। और खत्म, मुझे तो मंडी में ले जाके बेचने का दिक्कत हुई है। इसका ट्रैक्टर ट्राली, किसी का 4 व्हीलर मांग के बड़ी मुश्किल से वो यहां फंसा जाता है। आप बताइयो, आप मद्रास बेच सकते हो जाके अपनी कणक? बताइए जी, हाँ कौन कौन मद्रास बेच सके कणक ले जाके? एक आदमी, मोदी को और तोमर साहब को बताओ क्यों करिए अगर खेती करी। किसान अपनी फसल मंडी तक मुश्किल से जा सकता, औखा हो। और जिस दिन भी अनाज मंडी खत्म हो जाएगी ना, ये अपने आरटी भाई हैं, मजदूर भाई हैं, सरकारी एजेंसी हैं, और अपना हजारों लाख किसान है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भाई रामचंद्र का अपना शेल का काम है, ठीक है भाई। अगर रामचंद्र की जगह अडानी हो, उदाहरण के तौर पर, आप यू अडानी वाला के कौन से, वो सोनू माजरा में, सोनू माजरा में मंडी बन रही है, वो अब वो मंडी मैं वहां ले गया 2 किले का किसान, अनाज मंडी साल में 2 साल में मर जाए। उसने कह दिया भाई मैं तो 1885 देता नहीं जीवी के, मैं तो 1600 दूंगा, नहीं तो अपनी उल्टी ले जा, या 1700 दूंगा। खसम कहेगा यार इसको उल्टी ले जाऊंगा, फिर कड़िया और बेच का आऊंगा, 100 रुपए तो मेरे मुंह लग जाने, तो इसे को बेच दिया। 25 लाख करोड़ का व्यापार है साहब, 25 लाख करोड़ का व्यापार है खेती की उपज का। कारण समझ लो मोदी क्यों करने लग रहा है, मुफ्त में नहीं कर रहा। हम दो हमारे दो हैं। 25 लाख करोड़ का व्यापार 5 आदमियों को बेचना था। जिस दिन मुझे 100 रुपया क्विंटल कम मिलना शुरू हो गया, 50 रुपया क्विंटल भी कम मिला, और किसी को 5 लाख करोड़ का उस 25 में से व्यापार मिल गया। 50,000 करोड़ का हम बैठे आगे, ना सारा फसल लगानी, ना दुखी होना, ना कोई चमासे में, ना कोई गर्मी में, ना ठंड में, ना सांपों के बीच में, ना कोई भाई घर आके सौदा बेच के जाएंगे। 5 लाख करोड़ का व्यापार भी मिल गया, और 50,000 करोड़ तो केवल 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से बन गए। करने कुछ नहीं।
आप खपत करे जाइए, आपके बालक खपत करे जाएंगे, ये देश मरे जाइए, अगले घर पर ये काम होगा। 5 आदमियों के पास खेती का पूरा व्यवहार है। दूसरा कानून क्या? अब आप किसान से फसल खरीद कर और उसकी लिमिट आप कितनी अपने गोदाम में रख सकते हो। कारण ये कि अपने से तो 1885 में खरीदे, अब अपन क्या है 21-1500 में बेच है यार, इसका क्या भाव है बताओ? ये भाव हो रहा है भाई साहब, बताइए रामचंद्र। बहुत कम है। अब क्या हो रहा है? कितना हो गया? 2600 के आसपास है। अपन जब बेची 1700-1800। हजार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जिसने वो ले ली उसने कुछ कराया? 3 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने के अंदर 1000 रुपया क्विंटल कमाया। अपन खपत कर ली, अपन 1700, अपने को 1700 मिले, खर्चा आ रहा, उसका बगैर खर्चे का होता। ये मोदी ने ये खोल दिया, बीजेपी ने ये खोल दिया, कोई किसान से कितनी जिन्स खरीदो, दाल, चावल, कणक और चीज, और रखो चाहे 5 लाख क्विंटल रख लो, कोई उस पर कानून नहीं, खुली छूट है। यानी काला बाजारी की और जमाखोरी का लाइसेंस है वो कानून। पहली बार इस देश की संसद ने ये कानून बढ़ाया, कोई कितनी लिमिट की रखे। अच्छा, अगर कोई 5 लाख क्विंटल दाल खरीद ले और धर ले, तो दाल तो महंगी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? फिर थोड़ी थोड़ी करके बेचो जल्दी। और तीसरा कानून क्या है? अब कंपनियां पट्टे पे जमीन ले लेंगी किसान की, और उसके बाद वो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य दो या ना दो, उनकी मर्जी है। और ये कंपनी का झगड़ा हो गया जमींदार से या मजदूर से, तो एसडीएम फैसला करेगा। आप मुझे बताओ, अडानी का आपका झगड़ा होएगा तो एसडीएम जो है अपना कैथल वाला तेरे हक में फैसला देगा, अडानी के हक में फैसला देगा? तो अब वो तो बड़ी कंपनी के हक में देंगे, तो इनपे नहीं बढ़ने देते अपने को। एसडीएम बढ़ने महंगे, किसी जमींदार को बिठा के चाय पिलाते देखे हैं आपने? किसी रविदास या को, वाल्मीकि को, बैकवर्ड को एसडीएम डीसी अपने दफ्तर में चाय पिलाएं? आप बाहर बैठे रही हो, वो अंदर बैठेंगे, या असली में टेलीफोन पे उनके हक में फैसला हो जाएगा। आपकी जमीन आपकी उसके अंदर गुजारे, और धीरे धीरे आपकी जमीन भी चली जाएगी। ये तीसरा कानून। अब ये 3 काले कानून नहीं मैं कहूं तो क्या है? आप